नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेरा पे। मैं प्रियंका आपके लिए लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये MDM यानी मिड डे मील। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये भी टारगेट बैच और सीटेट चल रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टुडे टॉपिक में क्या है? टुडे टॉपिक में क्या है? MDM यानी मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्पेशल स्कूल के लिए है। तो इसमें सीटेट में क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि CDP के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक को भी डिस्कस करते चलूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिड डे मील कब आया, इसका उद्देश्य क्या है, ये कैसी योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ हुए, इसका जो परिचय है, सारी चीज को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट करके इस वीडियो में डाला है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे और सबसे पहले जानते हैं कि मिड डे मील है क्या, आखिर क्या है ये मिड डे मील। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। इसकी PDF के लिए आपको यहाँ पे इसकी PDF आपको वहां पे मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं क्या मध्याह्न भोजन योजना का परिचय, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके परिचय से हमें परिचित होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमको परिचय नहीं पता होगा तो फिर उसके बेनिफिट्स, उसका क्या बेनिफिट्स होता है, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो चीज हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये क्या है मिड डे मील? कभी कभी MDM दे करके फुल फॉर्म दे देता है मिड डे मील, मिड डे माइल्स ऑप्शन दे देगा सीटेट में एंड वहां से आपको करेक्ट करके निकालना है। इसलिए मैंने ऊपर में इसका इंग्लिश में भी दे रखा है। MDM का फुल फॉर्म क्या होता है? मिड डे मील। मिड मीन्स होता है दोपहर का समय, डे मीन्स होता है दिन और मील्स मीन्स होता है भोजन। तो मध्याह्न भोजन योजना इसका फुल फॉर्म हो गया। अब चलते यहाँ से टॉपिक पे। सबसे पहले देखते हैं हम परिचय को। राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। ये बहुउद्देशीय क्यों है? क्योंकि किसी एक राज्य में ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना है। हर जगह इसका कार्यक्रम होता है। ये कब आया था सो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? राष्ट्र की भावी पीढ़ी यानी अभी से लेकर के आने वाली पीढ़ी तक के लिए पोषण एवं विकास। बिल्कुल क्या होता है मध्याह्न भोजन में? बच्चों को पोषित भोजन आहार दिया जाता है जिसमें पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ यह बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये योजना? तो 15 अगस्त 1995 को। इसके बारे में थोड़ा सा और ऐसे बता दे रहे हैं कि MDM की शुरुआत 1925 में तमिलनाडु में की गई थी और उसके बाद वो खत्म हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1982 में आपको शुरू हुआ सेकेंड टाइम गुजरात में, फिर वो भी नहीं चला और वहां उस समय भी ये खत्म हो गया। लेकिन जब तमिलनाडु में MDM 1982 से लागू हो गया और उसके बाद तमिलनाडु के बाद से ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया? ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरुआत कर दिया गया। यानी राष्ट्र का कार्यक्रम है तो पूरे राज्य में चलेगा, तो वहां से ये शुरू कर दिया गया। और इसको और आगे चलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, उसको हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे। ये है हमारा परिचय, पहले से परिचित हो लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। 2408 ब्लॉक में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया तथा राष्ट्रीय पोषित सहायता कार्यक्रम, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? राष्ट्रीय पोषित सहायता कार्यक्रम। सितंबर 2004 में पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। बिल्कुल जब ये शुरू हुआ 15 अगस्त 1995 को, तो उस समय कच्चे भोजन दिए जाते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन विद्यालय में दिए जाने का ये लागू किया गया। कि उसमें क्या होता था कि जो कच्चे अनाज वगैरह दे दिए जाते थे, इससे बच्चे खा नहीं पाते थे और इस तरीके से उनका पोषण अच्छे से हो नहीं पाता था। इसलिए 1 सितंबर से, यहाँ मैंने एक मिस कर दिया है, अगर आप लोग को डेट अगर पूछे एग्जाम में तो आप 1 सितंबर ले सकते हैं। 1 सितंबर 2004 से ये पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में अब और देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन योजना है क्या? मिड डे मील। बिल्कुल पूरे विश्व की, ये भारत ही नहीं अपितु हर एक देश में इस तरह की योजना है और ये विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन योजना है। विद्यालय के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन उस सब में सबसे बड़ी योजना क्या है? मिड डे मील है, जो हर एक जगह हर एक स्कूल में इसको लागू किया गया है। अब देखते हैं क्या। इसे पहली से 8वीं कक्षा के सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, वो भी मुफ्त में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 से 5वीं तक को ही देना है, इसे पहली से 5वीं, यानी आप कह सकते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उसमें आ जाएंगे। प्राइमरी जो कहते हैं ना, वो चीज आ जाती है उसमें।
प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें और उच्च प्राथमिक उसमें आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या है, इसमें दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाना है। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये तो हमारा परिचय था। कब आया, सबसे पहले मैंने बताया कि ये 1925 में तमिलनाडु में शुरू हुआ और उसके बाद बंद कर दिया गया, और उसके बाद फिर 1982 में गुजरात में शुरू हुआ, लेकिन फिर से 1982 से जो तमिलनाडु में लागू हुआ उसके बाद क्या किया गया, गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1995 को इसको क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसे शुरुआत कर दी। जब राष्ट्र का कार्यक्रम होगा तो ऑटोमेटिकली सब राज्य में ये लागू होगा। अब देखते हैं इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है। जब कोई योजना आता है गवर्नमेंट का, अभी जैसे कोरोना का लेकर बहुत सारी योजना है, तो सब कुछ न कुछ मुख्य उद्देश्य रहा है। बिल्कुल, कोरोना से फंसे लोगों के लिए सहायता प्रदान करना, जो जहां फंसे हुए उनकी सुरक्षा करना, अनाज उपलब्ध कराना, या जो भी हो, जिस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है उस तरीके से योजना को लाती है और उसका एक अलग मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखते हैं मिड डे मील का क्या उद्देश्य था। प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को घर और पका हुआ खाना उपलब्ध कराना। बिल्कुल, घर के जैसा पका हुआ खाना, यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिस हो गया, हिंदी टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पका हुआ खाना उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक कारण को बढ़ाना, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक कारण को बढ़ावा देना। बिल्कुल, विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि। बिल्कुल, जब बच्चों को आप पोषक रहित खाना दोगे तो कुछ गांव ऐसे होते हैं, बिल्कुल, और ये समस्या अभी भी हमारे देश में है, हमारे राज्यों के विद्यालय में है, जहाँ तक सरकारी विद्यालय है, और खासकर ऐसे जगह ये समस्याएं है जहाँ की लिटरेसी रेट, एजुकेशनल जो होती है रेट बहुत कम है। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, कम से कम मिड डे मील के बहाने भी तो स्कूल भेजेंगे, जिसमें क्या होगा, छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बच्चे प्रोत्साहित होंगे, चलो इससे हमें स्कूल में आज ये खाना मिलेगा, और इससे कम से कम दोपहर तक तो स्कूल में रुकेंगे। इसलिए ये योजना बहुत ही कारगर साबित हुआ। विद्यालय में छात्रों का नामांकन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। बिल्कुल, कहते हैं कि चलो एक टाइम का खाना मिल जाए, अगर वो भी पोषक तरीके से। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे अभी भी बहुत परेशानियां आती है, और खासकर को बच्चों के पोषण की जब बात आती है तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिड डे मील के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पोषण अच्छे तरीके से हो पाता है। तो यहाँ पे दे रहा है क्या, विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, इससे हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर पाते हैं, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को जोड़ पाते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसे बच्चे हो जो स्कूल में नहीं जा रहे, तुम उसे अपने स्कूल में लेकर आओ, यहाँ बहुत अच्छे खाना मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाती है। और क्या होता है, स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना। बिल्कुल, स्कूल ड्रॉप आउट रुकता है। स्कूल ड्रॉप आउट में जो स्कूल छूट जाता है बच्चों का, वो नहीं छूटता है यहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बच्चों की पोशाक संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना। बिल्कुल, मिड डे मील के साथ साथ बहुत सारी पोशाक राशि योजना भी आती है, तो क्या होता है, उसकी स्थिति में वृद्धि होती है और सीखने के स्तर को बढ़ावा दिया जाता है। एक और काम करती है मिड डे मील, गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल, ये स्कूल से हटकर कार्य करता है, लेकिन ये इसकी इम्पोर्टेंट थी ये टॉपिक पे, इसलिए मैंने बता दिया। कहीं से अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे इसके आंसर करने योग्य होंगे। क्या करती है, गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करता है क्या, मिड डे मील। अब चलते इसका मुख्य बिंदु क्या है। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मुख्य पॉइंट है मैंने उसे भी डाल दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ से इसे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और अगर हमें आपको हमारी ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़े, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखते हैं इसका मुख्य बिंदु क्या है। सरकारी और सरकारी सहायता प्रदान स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले मदरसों में संचालित की जा रही है ये योजना। ये योजना कहाँ संचालित की जा रही है, पहले वो देखते हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्रदान स्कूलों, जैसे कोई स्कूल होते हैं जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट से के द्वारा ही चलाए जाते हैं, तो सरकारी स्कूल तो आते ही आते हैं इसमें, लेकिन सरकारी सहायता प्रदान स्कूलों वहां भी चलते हैं। विशेषकर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ भी चलाया जाता है MDM, और सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के अंतर्गत आने वाले मदरसों में संचालित की जा रही है। अब देख लेते थोड़ा SSA है क्या, इसका फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में भी थोड़ा अब यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था, तो ये 2000 में लाया गया, 2001 से इसको लागू किया गया। क्या है ये SSA, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे मैं बता देती हूँ, लेकिन एक पीडीएफ मैं बना दूंगी जो आप लोग को यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल से रिलेटेड है।
भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को एसएसए को अपनाया गया था। एसएसए को अपनाया गया था। एसएसए का नारा क्या है? आप लोगों ने कभी नेशनल टीवी देखा होगा तो उसमें एक प्रोग्राम आता था और प्रोग्राम के बीच में ऐड आता था। प्रोग्राम नहीं कह सकते, उसको ऐड ही कर सकते। तो उस समय आता था एक छोटे बच्चे को बैग पीठ पे लादे हुए और उसको स्कूल जाते हुए दिखाता था और उसमें एक टैगलाइन हुआ करता था, सब पढ़े सब बढ़े, स्कूल चले हम। ये भी था नारा एसएसए का। तो एसएसए का नारा क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। एसएसए ने सर्वप्रथम राजस्थान में अपनाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को कहाँ अपनाया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया था। एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान साक्षरता भारत अभियान का एक विशेष अंग है। बिल्कुल, अभी जो स्किल इंडिया वगैरह जो लाया जा रहा है ये सब एसएसए के तहत भी लाया जा रहा है। एसएसए क्या है? तो सर्वप्रथम राजस्थान में अपनाया गया था और एसएसए साक्षर भारत अभियान का एक विशेष अंग है। स्कूल चले हम एसएसए का उपनारा था। बिल्कुल, सब पढ़े सब बढ़े ये लोगो था उसका फर्स्ट नारा था और उपनारा जो था सेकंड वो स्लोगन था क्या? स्कूल चले हम। एक छोटे बच्चे को बैग पे जाते हुए दिखाता था और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कहते हैं अल्ट्रेशन तरीके से एक पोएम को लाइन उसमें डाला गया था कि बन ठन के निकले हम स्कूल चले हम। आप लोग शायद ऐड देखे होंगे तो मुझे लग रहा है इस टॉपिक को सुनने के बाद कुछ याद आ जाए। मुझे तो वहां से पहले से पता था, जब मैंने सीटेट की एग्जाम दी तो मैंने इसे पढ़ा तो बहुत ही खुश हुआ क्योंकि मुझे तो ये चीज पता था। मैंने टीवी पे ऐड देखा था वहां पे, वहीं से मैं समझ गई थी कि एसएसए है क्या होता है इसका कार्य। स्कूल चले हम एसएसए का उपनारा है। एसएसए 1994 के डीपीईपी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वर्ड है, डी पी और ईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी मैं वीडियो बना दूं क्योंकि इसमें सीटेट से क्वेश्चन पूछी जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है सो देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है डीपीईपी का फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि क्या होता है ये 1994 के डीपीईपी के कार्यक्रम के तहत चलाया जाता है एसएसए को। एसएसए किसका अंग है? तो डीपीईपी का अंग है। और ये किसके तहत चलाया जाता है? तो साक्षर भारत अभियान का एक विशेष अंग है, उसके तहत इसे चलाया जाता है। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं एसएसए के बारे में। इसमें जो ये है डीपीईपी किसका अंग है? तो एमएचआरडी का अंग है, एमएचआरडी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और एसएसए का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही एसएसए का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और उसका जो जिस राज्य में वो चल रहा है उसका कौन अध्यक्ष होता है? तो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। तो जहां यहाँ स्कूल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री के अंदर ही होते हैं, तो वो एसएसए के तहत होते हैं। और एसएसए के यहाँ जो राज्य अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। एसएसए का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन होता है? एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो मंत्री होते हैं वही होते हैं। और यहाँ से एक और चीज क्वेश्चन समझ में आ गया, एसएसए का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। एसएसए का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो एमएचआरडी के जो मंत्री होंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वही होंगे। और एसएसए का राज्य अध्यक्ष कौन होंगे? तो वहां के मुख्यमंत्री होंगे जिस राज्य में एसएसए चलाया जा रहा होगा। और एसएसए का राज्य उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो शिक्षा मंत्री होंगे जो उस राज्य के होंगे। बिल्कुल, राज्य स्तर पे आ जाएगा तो अध्यक्ष हो जाएंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष वहां के शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। ठीक, तो ये कब से लागू किया गया था? तो 2001 से लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2001 को एसएसए को अपनाया गया था। तो एसएसए में शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ बता दिया। फिर मैं अगले वीडियो में एसएसए और क्या कहते हैं आरपीएफ जो आया है, बाला है, कल्प है, लहर है, प्रहर पाठशाला है, आरएमएसए है, तो मैं इस सबको आप लोग के लिए वहां पर लेकर आऊंगी अगले वीडियो में। पहले हम मिड डे मील को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं मिड डे मील के बारे में क्या दे रखा है। अब देखिए, इस योजना के तहत निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन 450 कैलोरी ऊर्जा। बिल्कुल, देखिए 1 to 5 के लिए बच्चे छोटे हैं तो उन्हें कितने कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत है? तो 450 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है। और उसके बाद उन्हें प्रोटीन कितनी चाहिए? तो 12 ग्राम। ये याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा और कब किस क्लास में? तो प्राथमिक स्तर पे और उच्च प्राथमिक में 700 कैलोरी ऊर्जा देने को कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया गया है। योजना का केंद्र राज्य के खर्च का अनुपात है। देखिए, कोई भी सेंट्रल से भी आता है पैसा और स्टेट से भी लगता है। बिल्कुल, दोनों का अनुपात में खर्चा होता है, तो सेंट्रल का ज्यादा होता है और किसी भी स्टेट का कम होता है। एजुकेशन ऐसे ही चलता है। शिक्षा हमारा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा राज्य
कहते हैं ना, हमारा संवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है, और क्या कहते हैं, राज्य भी कानून बना सकता है, राष्ट्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन राष्ट्र का कानून क्या होगा, सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। इसलिए हमारा शिक्षा किस कैटेगरी में आता है, संवर्ती सूची में आता है। तो ये क्या है, योजना का केंद्र राज्य में खर्च का अनुपात क्या है, गैर पूर्वोत्तर राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी होती है, तो 60:40 होता है। 60% राज्य सेंट्रल देता है, यानी हमारा भारत सरकार देते हैं, और 40% हमारे स्टेट गवर्नमेंट यानी जो बिहार के होंगे, नीतीश गवर्नमेंट, वो देंगे इसके खर्चा के लिए, मिड डे मील के लिए। केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र द्वारा पोषित किया जाता है। बिल्कुल, जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें में 100% केंद्र के द्वारा ही दिया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में। पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के 3 हिमालय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। जो क्या बोलते हैं, हिमालय पूर्वोत्तर राज्य, जो हिमाचल प्रदेश के जो हिमालयी राज्य है, वहां पे पूरा गवर्नमेंट इसकी खर्चा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के 3 राज्यों में मिड डे मील के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। वहां पे अलग से गाइडलाइन है, क्योंकि वो अलग तरह के राज्य है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड वगैरह रहती है, इसके कारण इस स्कीम की गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र क्रिक मॉडल के तहत स्थानीय सहयोग और हेल्पर्स द्वारा स्कूल में भोजन पकाया जाता है। पहले क्या था, स्कूल में भोजन पकाया नहीं दिया जाता था, कच्चा वो भोजन दे दिया जाता था। लेकिन जो एक मॉडल आया, केंद्र की क्रिक मॉडल, इसके तहत क्या होता है, स्कूल में जो भी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके हेल्पर्स होते हैं, स्कूल में भोजन बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। और एक और मॉडल है विकेंद्रीय मॉडल। इसके तहत क्या होता है, सिविल या गैर सरकारी संगठन द्वारा खाना बनाया जाता है और इस खाने को फिर स्कूलों में भेजा जाता है। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है, विकेंद्रीय मॉडल के तहत खाना बनकर आता है, जो कंटेनर टाइप से डब्बे में पैक रहता है, और बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो किसके तहत काम होता है, विकेंद्रीय मॉडल के तहत काम होता है। केंद्रीय मॉडल के तहत क्या होता है, स्कूल में ही खाना बनाया जाता है, पका कर खिलाया जाता है। अब देखते हैं, एक गैर सरकारी संगठन है अक्षय पात्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो वाटरमार्क हाईलाइट हो गया, इसी कारण दिक्कत हो रही है। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन मिड डे मील योजना की क्रियान्वयन में सरकार के प्रमुख भागीदारी में से एक है। बिल्कुल, इनका बहुत बड़ा योगदान है किसमें, मिड डे मील में, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो छात्रों को दैनिक आधार पर भोजन वितरित करता है अपने खर्चों से। अक्षय पात्र फाउंडेशन है, अपने खर्चे पे छात्रों को दैनिक आधार पर भोजन वितरित करता है। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा, इसका परिचय पढ़ा, उसके बारे में उसका उद्देश्य पढ़ा, उससे होने वाले फायदे को देखा। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को देखते हैं। अगर ये ना हो तो कितनी समस्याएं आ सकती है। बच्चों में भूखमरी और कुपोषण की समस्या का समाधान करना, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी समस्या है अभी हमारे देश की। अभी ही नहीं, हमारे देश में कहते हैं ना, बहुत मतलब 50+ आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और जहाँ की स्थिति सही नहीं होती है, वहाँ पे बच्चों में भूखमरी और कुपोषण की समस्याएं आ जाती है। उसके कारण बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो इसको ये खत्म करता है, समस्या का समाधान करता है। क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि मिड डे मील के तहत बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें एक टाइम का कहते हैं पोषण युक्त खाना उसे मिल पाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब भोजन से बच्चों में समाजीकरण को बढ़ावा देना। सब भोजन यानी सबके साथ भोजन करना। बिल्कुल, उससे क्या होता है ना, एक समाजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि बच्चे किस परिवेश से आ रहे, क्या है नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब एक साथ मिलकर वो बैठकर खाना खाते हैं, तो उनमें एक अलग तरह का समाजीकरण होता है। हमारे सब दोस्त है, हमारे सब मित्र है, इसके साथ एक अलग तरह का भावना आता है, और उससे वो क्या करते हैं, एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद उनका एक अलग ही तरीके का विकास होता है। वही कह रहा है, सब भोजन से बच्चों में समाजीकरण को बढ़ावा देना होता है। स्कूल में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति में सुधार हो जाता है। बिल्कुल, आज कोई बच्चा नहीं आया और कल उसके पड़ोसी जाकर बोलेंगे तुम कल स्कूल नहीं गए थे, कल तो इतना टेस्टी खाना बना था कि हम बता नहीं सकते। बोला ठीक है कल चलेंगे, कल तो बनेगा ना। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और स्कूल में नामांकन लेते हैं। इसी लालच में कम से कम एक टाइम वो खा तो पाएंगे, और इस तरीके से उनका पोषण और वृद्धि और विकास दोनों हो पाता है। उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड सुधर जाते हैं, उन्हें स्कूल की जितनी भी योजनाएं आती है उसका लाभ मिल पाता है। स्कूल में ड्रॉप आउट दर में कमी आ जाती है। बिल्कुल, कभी देखेंगे 10% ही बच्चे का नामांकन हुआ, कभी देखेंगे 20% ही हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, नामांकन संख्या बढ़ते चला जाता है। फिर देखेंगे 30% नामांकन हो गया। तो ऐसे क्या होता है, मिड डे मील के तहत इसमें देखा गया है कि ड्रॉप आउट में दर में कमी हुई है। ये देखते बालक बालिकाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल, यहाँ पे मिड डे मील जब एक रॉ में सब बच्चे बालक बालिका एक साथ खाते हैं,
एक साथ बैठते हैं तो उनमें एक अलग तरह की भावना आती है। ये नहीं होता है कि हम लड़कों से कमजोर है, लड़कियां हमसे ज्यादा तेज है या लड़कियां हमसे कमजोर है। इस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से मिड डे मील की तरह बताया गया है। एक ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बालक बालिकाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है मिड डे मील, बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और एक ये पॉइंट कि सब भोजन से बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्या होता है, बच्चों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास हो पाता है। एक तो पहले बालक और बालिका में भेद होता है कि वो बालक है, उसके साथ हम कैसे खाएं, कैसे बैठे, इसलिए को एजुकेशन में बच्चे का भरपूर विकास हो पाता है। उन्हें हर एक चीज हैंडल करना आता है, उन्हें हर एक चीज फेस करना आता है और वो सीख पाते हैं कि हमें किसी के बीच कैसे रहना है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है। ये मिड डे मील कहते हैं ना, एक दान की तरीके से आया गया है और इसका बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग हो रहा है। खासकर बच्चों के लिए योजना है, बच्चे इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं और पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए इसमें। अगर किसी स्कूल में कहीं कटौती हो रही तो उन्हें जाकर देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि जो प्रोग्राम आई है उससे हमारे बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये चीज था आज का हमारा टॉपिक क्या, मिड डे मील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन ये नहीं छूटेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और सीटेट के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूला और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।